नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ये हम श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय आप सभी को श्रवण कराने जा रहे हैं। आप कृपया ध्यान से इसे सुने मन की शांति के लिए, क्योंकि मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह तीसरा अध्याय कर्मयोग। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आप कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तब मुझे भयंकर कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हो? इन मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डालते हैं? एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पहले बताया हूँ कि यदि सिद्धि के दो मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए निष्काम कर्मयोग। किसी भी मार्ग पर चलो, कर्म तो करना ही होगा। कर्मों के न करने से निष्कर्मता अथवा भगवान का साक्षात्कार तो हो ही नहीं सकता है। कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता है। प्रकृति के अधीन उसे सोना उठना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं। जो मूढ़ बुद्धियां हठ से इंद्रियों को रोककर मन से उनके भोगों का ध्यान करता है, वह दंभी कहलाता है। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों की लगाम मन से थामे हुए भोगों में लिप्त हुए बिना कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म तो कर ही, कर्म न करने से कर्म करना सदा अच्छा है। बिना कर्म जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो कर्म भगवान के निमित्त नहीं किए जाते, वे मनुष्य को इस आवागमन के चक्कर में बांधते रहते हैं। इसलिए निष्काम होकर कर्म कर ब्रह्म ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनकर आज्ञा दी कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे। यह यज्ञ हमारा तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण प्राप्त होगा। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुँचाएंगे। इन भोगों को जो इन्हें दिए बिना भोगता है, वह निश्चय चोर ही है। यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष इन सब पापों से मुक्त रहते हैं, और जो केवल अपने लिए ही भोग जमा करते हैं, वे निश्चय पापी पाप भोगते हैं। यह सृष्टि चक्र है। ऐसा है कि सर्व प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना यज्ञ से होती है। यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म। यह व्रत अर्थात वेद ज्ञान से, और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है। जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, वह पापी व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्म तत्व में लीन और उसमें संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तू अनासक्त रह कर कर्म करता जा। इस प्रकार कर्म करने वाला इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। जनक आदि संतों ने ऐसे ही कर्म योग से सिद्ध पाई थी। फिर लोग यथार्थ भी कर्म करने ही चाहिए। कारण के भले आदमी को देखकर दूसरे पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तुझे भी देख, तीनों लोकों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही हूँ। यदि मैं आलसी हो सत्कर्म का त्याग कर दूं, सत्कर्म को त्याग कर बैठूं, तब मुझको देख सभी सत्कर्मों को छोड़ दे बैठेंगे। सब लोग नष्ट हो जाएंगे, प्रजा में वर्ण संकरता हो जाएगी, और मैं सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। अतएव हे अर्जुन, अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्त रहकर कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़ अज्ञानियों के कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न होने दे।
अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ उनसे भी वैसा ही कर्म करावे। हे अर्जुन, वस्तुतः तो कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए होते हैं और अहंकार वाला पुरुष कहता है मैं करता हूँ, ऐसा समझता है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, आत्मा को इन दोनों से निर्लेप अनुभव करता है, वह जानता है गुण गुणों से वर्तते हैं, इसलिए वह कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होता। प्रकृति के गुणों से भ्रांति बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण और कर्मों में लिप्त होते हैं। अल्प बुद्धियों को ज्ञानी पुरुष चक्कर में न डाले। इसलिए हे अर्जुन, आत्म विमुख होकर मुझ में सब कर्मों को अर्पित कर आज्ञा और ममता को त्याग निश्चय ही युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी यह सलाह मानते हैं वे सब कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो इनमें मीन मेख निकालते हैं इनके अनुसार बरतते नहीं, वे भ्रांत बुद्धि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है, सभी स्वभाव के अधीन है, हट से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को चाहिए सभी इंद्रियों को भोगों में जो राग द्वेष की भावना भरी रहती है उनके अधीन न हो। कल्याण के मार्ग में बाधक ये किया हुआ कर्म अच्छी प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभावानुसार धर्म से अधिक अच्छा है। स्वधर्म के साधन में जीवन खपा देना कल्याण कारक है, दूसरे का धर्म भय कारक होता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, यह तो बताइए कि न चाहते हुए भी मैं मानो खाने के जोर से पुरुष से पाप कौन कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न काम, काम से क्रोध, और जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है इसकी भूख बहुत बड़ी है, यह बड़ा पापी है। सो तू अपना बैरी जान। जैसे धुएं में अग्नि और धुएं से दर्पण और जेर से गर्भस्थ शिशु ढक जाता है, वैसे ज्ञानियों को सदा बैरी अग्नि शरीर के काम से ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है, और यह काम मनुष्य की इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है, और इनके द्वारा ही मनुष्य को मूढ़ बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में कर, ज्ञान विज्ञानों को नष्ट करने वाले इस पापी काम को विध्वंस कर। जो तू समझे कि यह मेरी शक्ति से बाहर है, सो बात नहीं है। कारण कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अधिक बलवान है। उसके द्वारा दुर्जन रूप काम शत्रु को मारकर, हे अर्जुन, शत्रु को मारकर तू आगे बढ़। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या सांगो शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो राघव।